ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर चौथे स्नान पर्व के लिए लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने आज संगम में पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, कल तक पावन डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ पहुंच जाएगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उद्योगपतियों सहित प्रयागराज शहरवासियों ने जगह जगह भंडारे लगाए। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर्व पर आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से स्नान करने आए श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं, शिविरों और प्रयागराज शहरवासियों ने उनके लिए भंडारों का आयोजन किया। इस्कॉन के साथ मिलकर अडानी समूह और रिलायंस समूह की ओर से भंडारों का आयोजन हो रहा है। इस्कॉन रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया में भी तीर्थ यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। स्नान कर अपने घरों को लौट रहे तीर्थ यात्रियों को प्रयागराज के शहरवासी चाय, बिस्कुट, खिचड़ी, हलवा और पूरी सब्जी बांटकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल से। अभिषेक जी निखिल, मेला क्षेत्र में आज किस तरह की गतिविधियां देखने को मिली, कैसे नजारे आपने देखे? माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। जैसा श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे संगम की ओर, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और उसका प्रयास यही था कि श्रद्धालु चलते रहें और जल्दी से स्नान करें और अपने गंतव्य को पहुंचे, जिससे भारी और बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो पाए। इसके साथ सबसे मनोरम दृश्य ये था कि आज जो देखा गया कि शहरवासियों ने काफी मदद की। जो संगम स्नान करने आ रहे हैं वो अपने व्हीकल से उन्हें आसपास की जगहों पर छोड़ रहे थे और उनके लिए पानी, खाने पीने का इंतजाम करते और उन्हें कुछ देर के लिए अपने निवास स्थान पर रुकने का मौका भी दे। आज कौन कौन से प्रमुख हस्तियों ने संगम में स्नान किया? महाकुंभ में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी डुबकी लगाई। महाकुंभ में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों में नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोलेम ने महाकुंभ का दौरा किया और कहा कि ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा मानव समागम भी है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने भी आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए और कहा कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के पवित्र स्नान किया और व्यवस्था के लिए प्रशासन की सराहना की। धन्यवाद अभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री आज भोर पहर से ही लगातार वॉर रूम से माघ पूर्णिमा स्नान पर्व की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आज बागपत में कार्यक्रम में कहा कि महाकुंभ में कल तक पावन डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ पहुंच जाएगी। नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। महाकुंभ के पुलिस महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने कहा कि किसी भी जगह भीड़ एक साथ इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। अब ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन सभी एक्टिवेटेड हैं। देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इश्यू करी है, उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आए तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि आज माघ पूर्णिमा का स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को सुचारू रखा गया है। श्रद्धालुओं के आसान गंतव्य को देखते हुए ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण जी, महापर्व ये रहे
जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो आज क्या आपने देखा? बिल्कुल, आज माघी पूर्णिमा का स्नान था और जो ये प्रमुख अमृत स्नान भी था। तो अगर हमारे सारा दिन के हम गतिविधियों को अगर देखते हैं तो जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त से जो श्रद्धालुओं का स्नान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, देर शाम तक जारी रहा, तब 2 करोड़ तक के श्रद्धालुओं ने आस्था की जो डुबकी लगाई संगम से। जो जितने भी स्नान घाट थे, यहाँ पे जो श्रद्धालुओं के सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज एक पूरा व्यापक प्रबंध किया गया था कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहा है एक सुखद अनुभूति लेकर के जाए। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर श्रद्धालुओं ने भी बहुत सराहा है। जितनी बड़ी जो संख्या में श्रद्धालु आए उनके सकुशल वापसी के लिए जो भी स्टेशन का मार्ग था, बस स्टैंड का मार्ग था, उन स्थानों पर जगह जगह पे जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, डिजिटल डिस्प्ले भी किए गए हैं, जिन पर यह जानकारी बराबर दी जा रही है कि कौन सा मार्ग कहाँ जाएगा, कहाँ से साधन उनको उपलब्ध होंगे। इन सभी जो जानकारियां दी जा रही हैं डिस्प्ले के माध्यम से, जो यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनको बड़ी सुविधा हो रही, को आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो आज जिस तरह से यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था दी गई श्रद्धालुओं के लिए, वहीं यहाँ के शहरियों ने भी अपनी पूरी बाहें खोली कि जो भी अतिथि आए हैं उनका सत्कार करना है। इसके लिए जगह जगह पे बड़े बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ पे जो भी श्रद्धालु थे बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, उनके खाने पीने का भी वहाँ पे इंतजाम था, भूख प्यास उनके मिटाए जा रहे थे, जो भंडारे चल रहे थे। साथ ही साथ जो शाम का समय भी है तो बहुत से श्रद्धालु देर शाम पहुंचे हैं, वो भी आज तक डुबकी लगाएंगे। और यहाँ पंडालों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन अब शुरू हो चुका है, तो उसमें भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहाँ के जो लोक कलाकार आए हुए हैं, देश के कोने कोने से उनकी संस्कृति को भी जान रहे हैं, वहाँ के लोक गीतों को जान रहे हैं, जो उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसमें भी वो उसका मनोरंजन ले रहे हैं। रेलवे सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए संगम आए हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि यात्रियों की वापसी की सुविधा के लिए रेलवे ने आज 350 से अधिक ट्रेनों को संचालित करने की योजना बनाई है। संगम स्नान के बाद जब लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जाएंगे तो उनको रेलगाड़ियों से भी वापस भेजने की व्यवस्था की गई है। और रेलवे की योजना है कि आज हम 350 से अधिक गाड़ियों का परिचालन करें, ताकि अधिक से अधिक यात्री हमारी सेवाओं का लाभ उठाकर अपने अपने घर की ओर वापस जा सकें। और आवर से ही हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों के परिचालन को प्रारंभ कर दिया है और प्रयाग क्षेत्र के जितने भी स्टेशन है वहां से 150 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। और साथ ही रेगुलर ट्रेन भी हैं जिसका परिचालन हम कर रहे हैं। और इन सभी ट्रेनों के परिचालन से करीब 8 लाख लोगों को लाभ मिला है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी या लोगों की संख्या अधिक होगी, वैसे वैसे हम गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हम जिला प्रशासन के साथ और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और कोऑर्डिनेशन करते हुए गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं के घर वापस जाने के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसों की वृद्धि कर क्षेत्रवार आवंटित किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ के लिए 3050 बसें पहले से ही आवंटित हैं, वहीं 1200 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। इस बीच माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज कल्पवास खत्म हो गया। महाकुंभ मेला 26 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के पर्व तक जारी रहेगा। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद साधु संत भी अपने अपने मठ मंदिरों की ओर वापस लौटेंगे। आस्था, आध्यात्म, श्रद्धा और विश्वास के महासंगम महाकुंभ में आज सुप्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था और भक्ति की रसधार में डूबे सुनील शेट्टी ने सुव्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। गंगा नाले जो बोलते हैं ना, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे ऑस्पिशियस डे। जानी मानी मुक्केबाज मैरी कॉम ने भी आज महाकुंभ को लेकर अपने विचार साझा किए। से अच्छा लगा महाकुंभ आके इतना, और इतना लोग संभालने में इजी रही है। 1-2 संभालने में भी इतना दिक्कत हो रहा है। कितना कंट्री लेके आई, यूएसए, रसिया से लेके दूसरा कंट्री से लेके फिर वेंचुला रही थी, तो कौन अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस किया और अपना हिंदू रिलीजन वेरी गुड है, बहुत अच्छा बनाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर चौथे स्नान पर्व के लिए लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने आज संगम में पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, कल तक पावन डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ पहुंच जाएगी। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उद्योगपतियों सहित प्रयागराज शहर वासियों ने जगह जगह भंडारे लगाए। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।